गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम स्टार्ट करेंगे हम। जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों, कोयला एक हमारा संसाधन है। संसाधन वे होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये संसाधनों को हम देखो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर और इनकी नियमितता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो पुनः चक्रित और एक जो कि पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। तो ये जो कोयला है बच्चों, ये पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है। एक बार यदि ये पृथ्वी से खत्म हो जाए तो इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, बन तो जाएगा लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए इसे हम पुनः चक्रित संसाधनों में नहीं रखते हैं, व अचक्रित संसाधनों में रखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लेते हैं जिन्हें कि प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ निर्माण मानवीय प्रयासों से किए जाते हैं। क्या इनकी सूची हम बना सकते हैं? वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा संपन्न हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या यह सीमित संसाधन है या असीमित संसाधन है? जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, पुनः चक्रित और चक्रित, उनको हम सीमित और असीमित भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पूछा गया है कि जल जो है वो एक सीमित संसाधन है या असीमित। तो जल जो है वो एक असीमित संसाधन है बच्चों। जल कभी भी पृथ्वी से खत्म नहीं हो सकता। यह बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, बस यह पॉल्यूटेंट होता है, मतलब प्रदूषित होता है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, और दूसरे जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों ऐसे संसाधन जो कि समाप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से आएंगे बच्चों? पेट्रोलियम, डीजल, कोयला। ठीक है, ये सारे के सारे आएंगे। और ऐसे संसाधन जो कि पृथ्वी पर समाप्त नहीं हो सकते हैं, उसके अंदर बच्चों आपके आएंगे जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि भाई हवा कभी पृथ्वी पर खत्म हो सकती है क्या? नहीं। ठीक है, पानी कभी पृथ्वी पे खत्म हो सकता है क्या? नहीं। तो सूर्य की किरणें कभी पृथ्वी पे आना बंद हो सकती है क्या? नहीं। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो कि कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर आप कोयले का ज़्यादा उपयोग करोगे तो बच्चों कोयला ज़रूर खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम का अगर हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो पेट्रोलियम ज़रूर खत्म हो सकता है ना। तो खनिज पदार्थ जितने भी हैं आपके, वो सारे सीमित संसाधन के अंदर आते हैं, अचक्रित संसाधनों के अंदर आते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सीमित संसाधनों से लेके। मान लीजिए कि पात्रों में खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपयोग प्रतिरूपी भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषम के चिन्हित हो। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में चर्चा करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो आप देख रहे हो कोयला, पेट्रोलियम, इनको हम फॉसिल फ्यूल क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल या फिर जीवाश्म ईंधन। इनका निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी पर बहुत समय पहले आपने देखा होगा डायनासोर रहा करते थे, है ना। तब एक बड़ा सा उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा जिससे एक साथ सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए। ठीक है, और काफ़ी सारे डायनासोर ज़मीन के नीचे दब गए और पेड़ पौधे भी ज़मीन के नीचे दब गए। उनके ऊपर मिट्टी की कई परतें आ गई जिससे कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव और ताप पड़ा। ताप और दबाव के इस कारण उनका जो शरीर था उसमें जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ थे, वे सब कोयला और जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए, जिसका हम आज के समय में यूज़ करते हैं, उपयोग में लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोयले के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम कोयले के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मूल रूप से कोयला 5 प्रकार का होता है। ठीक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। कोयला, आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधन में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजन को चलाने के लिए भाप बनाने हेतु किया जाता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उपयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाद में जैसे कि प्राकृतिक पराक्रमों के कारण वे वन मृदा के नीचे दब गए, उनके ऊपर अधिक मृदा
जमा हो जाने के कारण से संपीड़न हो गया। जैसे जैसे वह गहरे होते गए इसका ताप भी बढ़ता गया और उच्च दाब व ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पड़े पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। ये मृत वनस्पतियों में धीमे प्रकार के द्वारा कोयले में परिवर्तित होते गए। कार्बनीकरण होता गया क्योंकि यह वनस्पति के अवशेष से बना होता है, अतः कोयले को हम जीवाश्म ईंधन